नदी पार एक गंगापुर नामक गांव हुआ करता था, जिसमें एक पूजा नाम की लड़की रहा करती थी। सुनती हो चाची जी, आज मैं कोचिंग पढ़ने नहीं जाऊंगी, वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता। चाची उनकी बहुत ही गरीब थी और उन्हें पढ़ाती थी। बेटा, आप कोचिंग जाओ और आप अपने माता पिता का सपना पूरा करो। उन्होंने आपको डॉक्टर बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है, आप उनका सपना पूरा करो। तभी वह बहुत उदास होती है और चाची, तो ये बात है क्या? मुझे नहीं पता था, मैं पढ़ने ज़रूर जाऊंगी। अगले दिन चाची किसी काम के लिए दूसरे के यहाँ काम करती और वह किसी काम से जाते थे। अगले दिन उन्हीं गांव में एक रामू था। सुनती हो जी, आज तो हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। हम लोग सुजाता के घर से हम मांग लाए तो कैसा रहेगा? उसके घर में कुछ अनाज होगा खाने के लिए। जब हमारी फसल अच्छी होगी तो वापस कर देंगे। जाओ, अगर देती हैं तो मांग लाओ, नहीं तो मैं खुद कमा कर शाम को ले आऊँगा। उनकी एक बेटी थी अनन्या, जो बहुत ही सुंदर बच्ची थी और वह एक दिन बैठी होती है, तभी उनकी मौसी और दीदी दोनों बात करते हैं। पूजा और अपनी चाची की तरफ देखती रहती है। क्या हुआ बेटा, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ हमें, हम अभी आपके चाचा जी से शिकायत कर दें। नहीं चाची, किसी ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, पर आप लोग जैसे मेहनत करते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुई तो हिम्मत न हारो बेटा। अगले दिन चाची और चाची के साथ घूमने पूजा जाती है, जो एक घना जंगल था। वहीं पर उनके चाचा जी काम करते और उन्हें ढूंढते। वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा मोर हुआ करता। मोर से मिलने के बाद बोलते हैं सारे लोग, सारे तो नहीं थे पर दो ही लोग थे। मोर राजा मोर, क्या आपने हमारे चाचा को देखा है? वह सुबह से मिल नहीं रहे और हम चाची ढूंढ के बहुत ही परेशान हैं। हाँ, आपके चाचा इसी तरफ जंगल में गए हैं। लाल पगड़ी बांधे थे और हाथ में एक तलवार लिए थे। जी हाँ, उनकी लाल टोपी थी और वो हाथ में तलवार लिए थे। आपको कैसे पता? मैं इस जंगल का सबसे खूबसूरत मोर हूँ ना, इसलिए मुझे सब पता है। आप लोग चिंता मत करो और आप लोग घर जाओ, वो आपके घर आ जाएंगे।